हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नोटिफिकेशन अभी आया है उनके बारे में। तो इनका जो नोटिफिकेशन आया है कब आया है ये आपको देखने को मिलेगा। 2 फरवरी 2022 को इसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो इनका नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा? 2 फरवरी 2022 को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसमें कितने सीटें हैं? ठीक है, तो इसमें देखिए आपको लगभग 800 सीटें दी गई है इस बार। ठीक है, आप प्रति साल क्या है यूपीएससी इनका जो सीट है उसको लिमिटेड कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगा upsc.gov.in, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो हाउ टू अप्लाई, ये आपको यहाँ है upsconline.nic.in, आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है इसका? लास्ट डेट है आपका 22 फरवरी 2022 से। ठीक है, 6 बजे तक शाम को। इसके लिए देखिए अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आपको लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया आप जो भी रहे ST SC OBC जनरल, ठीक है, लेकिन इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी चाहिए, तो इसके लिए आपको मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं इस साल, ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट होने वाला है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको क्या कर लगेगा, तो ये अप्लाई करने के लिए आपको लगेगा एक आई डी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। और जो भी स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हैं उस स्ट्रीम के लिए एक सब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका वो आप तय कर लीजिए। ठीक, इसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिएगा। और आपका माध्यम जो भी माध्यम हो, तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन क्या है, मोबाइल फ़ोन है वो बंद रहता है। मोबाइल फ़ोन क्या है, बंद रहता है ना। तो इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा ये बहुत सारे जो इसके लिए क्या है ग्रुप है बना हुआ है, कौन कौन सा रैंक अधिकारी, ठीक है, 2022 में बन सकते हैं, कौन कौन सा पोस्ट आएगा तो उनके बारे में दिया गया है। ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, इंडियन फॉरेन सर्विस से, इंडियन पुलिस सर्विस से, ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। तो ये वाला अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप यूपीएससी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सके देख सकते हैं। तो आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस बेस पे आप इसका तैयारी कर दीजिए। तो यहाँ मैं कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आपका ऑप्शनल या फिर अगर आपका सेंटर, आप पहले आप सेंटर देख लीजिए। सेंटर आप सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के अगर आप जो भी शहर में रहते हैं वहाँ पहले आप अपना सेंटर देख लीजिए, सेंटर अच्छे से चूज़ कीजिए। क्योंकि सेंटर आपको, अगर आप अच्छे से चूज़ करेंगे सेंटर तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अच्छे से सेंटर को देख लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप तैयारी कर लीजिए, तभी आप इसको सेंटर को चूज़ कीजिएगा। ठीक है, और मेंस के लिए भी सेंटर है यहाँ पर देख लीजिए। मेंस के लिए आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगा, ये आपका अहमदाबाद है, और क्या है दिल्ली है, और क्या है आपका लखनऊ है, मुंबई है, या फिर जो पटना है, रायपुर है। आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने जो नियरेस्ट सिटी है वहीं आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कीजिए। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, देखिए कि एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो क्या है, 1 डे होता है, एक दिवसीय होता है। जो मेंस का होता है वो उसका जो पेपर वाइज सिलेबस होता है वो आपका लंबा चलता है। ठीक है, ST SC OBC और जो EWS है उनको क्या है कुछ रियायत मिलती है इसमें। जो इसमें जो एलिजिबल कौन हो सकते हैं, देख लीजिए, जो इंडियन सिविलियन है, ठीक है, वो इसके लिए अपियर हो सकते हैं। इसमें एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, आपको अगर इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो आपको 21 साल की उम्र होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम क्या है 32 ईयर होना चाहिए 1 अगस्त 2022 तक। ठीक है,
अगर आप इसमें ST/SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन या छूट मिल सकती है। इसी साथ साथ हम इसमें बताना चाहेंगे कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जैसे आप जान गए हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपको इतना परसेंटेज आपका डिग्री में होना चाहिए। इसमें आपको बस सिर्फ क्या है, आपका डिग्री होना चाहिए। इससे परसेंटेज मायने नहीं करता है, वो आपके क्वालिफिकेशन पर मायने करता है। तो इसी के साथ इसमें ST/SC के लिए फीस देख लीजिए, इसमें 100 रुपये रहता है। अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये लगता है। अगर आप OBC या जनरल से हैं तो आपको कुछ इसमें थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। ST/SC OBC के लिए है, सॉरी, ST/SC OBC के लिए क्या है, फ्री है, ठीक है। और जनरल से है तो आपको 100 रुपये इसमें चुकाने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो ये रहा कुछ आपका नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा, वो सिलेबस मिलेगा जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर तैयारी कीजिए। जो आपका पैटर्न है उसी बेस पर आप काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपका समस्या है उसको, अगर आप ये वाले जो PDF है फाइल को आप देखते हैं तो आपको राहत मिलेगा, कंफर्टेबल जोन में आप महसूस करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या तैयारी करना है, कितना नंबर का होता है, तो यहाँ बताया गया है। ये सेक्शन फर्स्ट में, ये सेक्शन है फर्स्ट है, ये सेक्शन फर्स्ट में आप देख लीजिए। यहाँ पर इसे बताया गया है कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम के जो एग्ज़ाम होता है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्या होता है, को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या है 2 घंटा का समय दिया जाता है। और यहाँ इसमें क्या है, प्रीलिम्स से 2 पेपर होता है, पहला पेपर और सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर में आपको क्या है, आपको इसमें जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है, उसमें क्या है आपको 33 मार्क्स लाना पड़ता है मिनिमम। क्वालिफाई पेपर होता है वो सेकंड पेपर, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर क्या है, दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होता है। और डिटेल ऑफ द सिलेबस आर इंडिकेट द पार्ट 1 ऑफ सिलेक्शन थर्ड में इसका डिटेल में बताया गया है, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन जो होता है, अगर आप प्रीलिम्स निकल जाते हैं तो इसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन होता है। तो क्वालिफाइंग पेपर जो होता है आपका क्या होता है, हिंदी इंग्लिश जो होता है वो होता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए कितना है। पेपर 1 जो होता है 300 मार्क का होता है, यहाँ दिखाया गया है। 300 मार्क का होता है। और पेपर B जो होता है 300 मार्क का होता है। पेपर A में आपका हिंदी इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश इंग्लिश पेपर B में इंग्लिश आएगा। कोई एक भाषा होता है जिसको आपको चूज़ करना पड़ता है, एक इंडियन लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो पेपर 1 में आता है। पेपर टू बी काउंट फॉर मेरिट, अगर आप इसमें एग्ज़ाम देते हैं मेंस के लिए तो आपको मेरिट में कौन सा पेपर आपको काउंट किया जाता है, जो ऐसे पेपर होता है उसको काउंट किया जाता है। ऐसे हो गया, और फिर आपका हो गया क्या, जनरल स्टडीज़ का पेपर हो गया, ठीक है। इसमें आपका आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। और 250 मार्क्स का होता है। फिर जनरल पेपर आपका थर्ड, जनरल स्टडीज़ का आपको पेपर सेकंड देखने को मिल गया। ये पेपर थर्ड में आता है। इसमें गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और 250 मार्क्स के भी देखने को मिलेगा। फिर पेपर 4 आता है, जनरल स्टडी थर्ड में आता है। इसमें आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, 250 मार्क्स का होता है। फिर इसके बाद आपका है पेपर 5th आता है, जो होता है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके बाद फिर आपका आता है पेपर 7, जो आपका होता है ऑप्शनल विषय। ऑप्शनल विषय आपका होता है 500 नंबर का, जिसमें 250 नंबर जो 250 नंबर से डिवाइड होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर जो भी आप लेना चाहते हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो सब टोटल पेपर जो रिटन टेस्ट में होता है आपका 1750 नंबर का नंबर होता है। और पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है, इंटरव्यू वाला टेस्ट, ठीक है, जिसमें दिखाया जाता है, वो होता है 275 मार्क्स का होता है। तो ग्रांड टोटल जो नंबर होता है आपका 2025 नंबर का होता है, 2025 नंबर का होता है। इसी के बेस पर फिर आपका मेरिट तय होता है।
तो ये तो रहा आपका एक ओवरव्यू कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी आप लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उसमें देख लीजिए। जैसे हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, पेपर जो 7 होता है, जो पेपर पेपर 7 है ना, तो उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं एक सिलेबस। इसमें एक सिलेबस है जिसके बेस पे आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। तो ये तो आप देख लीजिए यहाँ से, ये पेपर सिलेबस है एग्ज़ाम के लिए। सेक्शन 3 का आप दिखा दिए हम आपको। ये सेक्शन 3 है। इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या होता है, फर्स्ट जो पेपर होता है 200 मार्क का होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो भी 200 मार्क का होता है। ठीक है, दोनों का ड्यूरेशन क्या है, 2 आवर्स होता है प्रीलिम्स के लिए। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको मेंस में बैठने का अवसर मिलता है। तो पेपर सेकंड है सिविल सर्विस के लिए, तो उसमें क्या है 33% क्या है आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना पड़ता है।